अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चलकर सब्सक्राइब का बटन दबाएं। रास्ते से गुजरते हुए शुमाइला ने फूल फिरोश को देखा, जिसने ढेर सारे सुर्ख गुलाब के फूल, सुर्ख दिल की शक्ल के गुब्बारे, सुर्ख खूबसूरत भालू और मुख्तलिफ डिजाइन के कार्ड से अपने स्टॉल को सजा रखा था। स्टॉल के इर्द गिर्द नौजवान लड़की लड़कों का हुजूम खड़ा खरीदारी कर रहा था। शुमाइला का दिल चाह रहा था कि वो चीख चीख कर इन सबको रोके और बताए कि देखो मेरी तरफ, इस वैलेंटाइन डे ने मेरा सब कुछ छीन लिया मुझसे। मेरे प्यार करने वाले वालिदैन, मेरे जान निछावर करने वाले भाई, कुछ भी नहीं रहा मेरे पास सिवाय खसारे के। इस वैलेंटाइन डे के नतीजे में क्या आया मेरे हिस्से में? जिंदगी भर की रुसवाई। बाज आ जाओ, कुछ नहीं होता ये प्यार और मोहब्बत। शुमाइला की आंखों से आंसुओं की लड़ी जारी हो गई और वो माजी की दर्दनाक यादों में खो गई। शुमाइला एक इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखती थी। माँ बाप और 3 भाइयों की लाडली थी। माँ बाप ने शुमाइला की हर फरमाइश पूरी की थी। भाइयों ने भी हथेली का छाला बनाकर रखा हुआ था। शुमाइला की कॉलेज की दोस्तों के पास मोबाइल था। अब शुमाइला भी चाहती थी कि उसे मोबाइल लेकर दिया जाए। माँ के बहुत समझाने के बावजूद शुमाइला की जिद बरकरार थी। आखिर उसकी जिद से मजबूर होकर माँ बाप ने शुमाइला को मोबाइल ले दिया। वो बहुत खुश थी। एक दिन शुमाइला के नंबर पर किसी रॉन्ग नंबर से मैसेज आया। पहले तो शुमाइला ने इग्नोर किया, मगर मैसेज करने वाला भी हद से ज्यादा ढीठ था। आखिर एक दिन शुमाइला ने मैसेज का जवाब दिया। दूसरी तरफ हसन था। उसका काम ही मुख्तलिफ नंबरों पर कॉल और मैसेज करके तंग करना था। जब शुमाइला ने मैसेज का जवाब दिया तो हसन ने शुमाइला को अपनी खूबसूरत बातों में फंसा लिया और यूं ये बातचीत दोस्ती में तब्दील हो गई। हसन शुमाइला से हर बात शेयर करता था। वो एक लाउबाली सा लड़का था। वो शुमाइला से सिर्फ वक्त गुजारी कर रहा था। शुमाइला को भी अब हसन की आदत हो गई थी। एक दिन हसन ने शुमाइला से प्यार का इजहार किया। शुमाइला ये सुनकर बहुत खुश हुई। वैलेंटाइन डे करीब आ रहा था और हसन चाहता था कि शुमाइला उससे मिलने आए। शुमाइला को अपने घर के माहौल का पता था। उसने इनकार कर दिया। लेकिन हसन ने कहा, अगर तुम्हें वाकई मुझसे मोहब्बत है तो तुम्हें मुझसे मिलने आना होगा। शुमाइला हसन की नाराजगी नहीं बर्दाश्त कर सकती थी, सो मान गई। 14 फरवरी को शुमाइला कॉलेज जाने के बजाय हसन के बताए हुए पार्क की जानिब चल पड़ी। आज उसके कदमों की रफ्तार सुस्त थी। उसका दिल कांप रहा था कि रह रहकर उसे अपने भाइयों और बाप का ख्याल आ रहा था। लेकिन वो एक गैर की चंद माह की मोहब्बत में इस कदर आगे बढ़ गई थी कि घर वालों की सालों की मोहब्बत भूल गई थी। पार्क में सामने ही हसन पहले से मौजूद था। हसन ने शुमाइला को सुर्ख गुलाबों का गुलदस्ता दिया और बैठने का इशारा किया। वो दोनों बेंच पर बैठकर बातें करने लगे। अचानक पुलिस वैन पार्क दरवाजे पर आकर रुकी और पुलिस वालों ने हर तरफ कोनों में छुपे जोड़ों को वैन में बिठाना शुरू कर दिया। शुमाइला तो समझ ही ना सकी हुआ क्या है, मगर हसन ने जैसे ही भागने की कोशिश की, एक पुलिस वाले ने पीछे से पकड़कर वैन में बिठाते हुए कहा, अरे मजनू, कहाँ चले अपनी लैला को छोड़कर? आज तेरी लैला पक्की पक्की तेरे नाम कर देते हैं। यूं छुप छुप कर मिलना नहीं पड़ेगा। वैन में मौजूद सब लड़के लड़कियों ने बहुत मिन्नतें की कि हमें छोड़ दें, मगर किसी ने ना सुनी। पुलिस स्टेशन पहुंचकर सब प्रेमी जोड़ों का निकाह पढ़ाया गया और सबसे उनके घर का नंबर लेकर फोन करके वालिदैन को बुलवा लिया गया और सब सूरत हाल बताई गई। शुमाइला और हसन के घर वाले भी भागकर पुलिस स्टेशन पहुंचे। शुमाइला को यूं किसी लड़के के साथ देखकर उसके बाप का दिल कट कर रह गया। किस कदर नाजों से पाला था,
ہر فرمائش پوری کی تھی اور ان کی بیٹی نے کیا گل کھلایا تھا۔ وہ صدمے سے بول ہی نہیں پا رہے تھے۔ بھائیوں نے گھر رکھنے سے انکار کرتے ہوئے تعلق واسطہ ہی ختم کر لیا تھا کہ آج سے تم ہمارے لیے مر گئی ہو۔ شمائلہ بہت روئی تڑپی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس کے ایک غلط قدم نے سارے رشتے ختم کروا دیے تھے۔ شمائلہ کے والد اور بھائیوں کے جانے کے بعد حسن کے والد کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ شمائلہ کو بھی اپنے گھر لے جائیں۔ حسن کا گھر ایک کچی آبادی میں تھا۔ گھر میں صرف 2 کمرے تھے اور گھر کی خستہ حالی مکینوں کی مالی حیثیت چیخ چیخ کر بتا رہی تھی۔ حسن کی ماں نے شمائلہ کو خوب برا بھلا کہا، اس کے کردار کی خوب دھجیاں اڑائیں۔ شمائلہ کے پاس سوائے خاموشی کے اور کوئی جواب نہ تھا۔ حسن تو شمائلہ سے صرف ٹائم پاس کرنا چاہتا تھا، وہ کوئی کام کاج بھی نہیں کرتا تھا۔ اس کی شادی کا تو سوچا بھی نہ تھا گھر والوں نے۔ اب وہ اس آفت پر ماں سے معافی مانگ رہا تھا۔ ماں، میں نہیں کرتا اس سے محبت، نہ شادی کرنا چاہتا تھا۔ بیٹھے بٹھائے یہ مصیبت گلے پڑ گئی۔ جو مرضی کرو اس کے ساتھ، میرا کوئی واسطہ نہیں۔ زندگی کا یہ رخ تو شمائلہ نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس گھر میں کھانا بھی ڈھنگ کا نہ بنتا تھا۔ حسن نے تو اسے ماں کے حوالے کر کے اس کی طرف دیکھنا بھی گناہ سمجھ لیا تھا۔ شمائلہ کی ساس لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، اس نے اب شمائلہ کو بھی اپنے ساتھ لے جانا شروع کر دیا تھا۔ وہ اسے سناتی تھی کہ کہاں کی مہارانی ہے تو جو تجھے بٹھا کر کھلاؤں، چل میرے ساتھ کوٹھی پر کام کرنے۔ وہ شمائلہ جو ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھی، اب دن بھر لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی۔ ویلنٹائن ڈے نے اس کی زندگی برباد کر دی تھی۔